मायावती की दहाड़, चंद्रशेखर की चुनौतियों। दलित संगठनों के भारत बंद के ऐलान के बीच SC/ST कोटे को लेकर बड़ा फैसला आ ही गया। चारों तरफ से भयंकर फंसी मोदी सरकार ने ले ही लिया बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर, जिसमें SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर को लेकर बड़ी बात कही गई थी। कल देर शाम मोदी कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद हो जाता है बड़ा ऐलान। क्या कहा गया हम आपको बताएंगे। क्या करने जा रही है मोदी सरकार वो सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि कैसे लगातार SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर की बात को लेकर हंगामा बरपा था। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में एक भूचाल सा था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो मीडिया के सामने आकर सीधे दो टूक में कह दिया था कि कतई मंजूर नहीं, ये बड़ी साजिश है। चंद्रशेखर ने भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाने तक की बात कह दी थी। हाल ये था कि खुद बीजेपी के दलित विधायक सांसद तक बिफर पड़े थे, यानी बाहर से लेकर अंदर तक मोदी सरकार पर एक बहुत बड़ा सियासी दबाव था। वो भी तब जब बीजेपी या मोदी किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहयोगियों को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ के नारे से जो सियासत सुलगी थी, उसमें बीजेपी मानो स्वाहा सी हो गई। यूपी सरीखे सबसे बड़े राज्य में एकदम धड़ाम हो गई, आधी सीटों पर आ गई, बहुमत से दूर हो गई। अब फिर से बवंडर मचा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के सहारे संविधान खत्म करने की साजिश के आरोप फिर से लग रहे हैं। तो मोदी सरकार ने ले ही लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को SC/ST सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। SC/ST आरक्षण के मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की गई थी। बैठक के बाद PM मोदी ने X पर कहा था, आज SC/ST सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। SC/ST समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी दिया था बड़ा बयान। कल दिन में ही सांसदों से PM की मुलाकात, वहां से निकले संदेश पर मायावती ने खुशी भी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। बसपा सुप्रीमो ने X पर लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के SC/ST सांसदों को यह आश्वासन देना कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा SC/ST के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। ये उचित व ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत, किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC व ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद ये निर्णय नहीं आता। वहीं बसपा सुप्रीमो ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC/ST वर्ग का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें कोटा लाभों से बाहर रखना चाहिए। कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देते हुए बहुमत से फैसला सुनाया था। वैसे मोदी सरकार के अब इस बड़े फैसले पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।